2022 में इंटर पास करने वाले 25,000 रुपये लेने के लिए तैयार हो जाए। जी हां, 2022 यानी कि इस साल जो भी इंटर पास किए हैं, बिहार बोर्ड उन्हें 25,000 रुपये की राशि देने जा रही है। तो आपको ये राशि कैसे मिलेगी, किस दिन आपके बैंक अकाउंट में आएगी, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे और कैसे आपको ऑनलाइन करना होगा, सारी प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और 25,000 रुपये के लिए ऑनलाइन कीजिए ताकि आपके बैंक अकाउंट में सही से पैसा आपके पास आ सके, क्योंकि अगर आप सही से आवेदन नहीं करेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो यहां पे देखेंगे कैसे आपको 25,000 रुपये राशि आपको बिहार बोर्ड यहां पे दे रही है। तो आइए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे आपको आवेदन करना है। डॉक्यूमेंट्स किस तारीख का होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सभी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ठीक है, इंटर 12th पास स्कॉलरशिप 2022 जो है यहाँ पे शुरू हो रही है और 25,000 रुपये जो है सभी जाति को मिलेगी। यानी आप किसी भी जाति के हैं, आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी है, एसटी है, सभी को 25,000 रुपये जो है बिहार बोर्ड यहाँ पे देगी। ऑनलाइन अगर आप साइबर कैफे से करते हैं तो साइबर कैफे का चार्ज यहाँ पे 100 रुपया रखा गया है। ऐसे आपको बिहार बोर्ड कोई भी चार्ज नहीं लेती है अगर आप खुद से करते हैं तो। ठीक है, तो सटीक तरीके से भरने के लिए लोग साइबर कैफे का सहारा लेते हैं तो 100 रुपये यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए नोट में एक चीज लिखा गया है कि जाति और बैंक अकाउंट नई अपडेट का होना चाहिए। यानी जाति और बैंक अकाउंट जो है नई अपडेट का होना चाहिए। पहले यहाँ पे समझिए कि बैंक अकाउंट नई अपडेट का कहने का मतलब क्या है। बैंक अकाउंट नई अपडेट का मतलब है कि बहुत सारे बैंक जो है एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, तो आपको वैसे अगर अकाउंट खुला हुआ है जो कि पहले किसी और नाम से था, अब दूसरे बैंक में मिलकर उसका नाम चेंज हो गया है। जैसे कि अगर किसी का देना बैंक में था तो देना बैंक अब मिल गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उसमें आपको अपडेट करा के देना होगा, नहीं तो आप अपना नया बैंक अकाउंट खुलवा लें, सबसे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जाति की बात की जा रही कि जाति आपको कैसा देना है। बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। एक एक करके मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, स्किप नहीं करना। और कैसे आपको ऑनलाइन करना है, किस दिन आपका पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा छोटी छोटी बातों को। चलिए फोटोग्राफ्स की बात करें तो फोटो आपको वही देना है जो कि आप इंटर एग्जाम में बैठे थे, तो जो आप फोटो वहाँ पे फॉर्म फिलअप में लगाए थे वही फोटो देना है, वो ज़्यादा बेटर होगा। इससे फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा और आपकी पहचान हो जाएगी 100% वही स्टूडेंट है। दूसरा, आपको आधार कार्ड आपके पास स्टूडेंट का होना चाहिए, तो ये तो आपके पास होगा ही। बैंक अकाउंट नई अपडेट का होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। ठीक है, कि जो बैंक जो है मर्ज हो चुका है उसका आपका खाता नहीं लगेगा, उसका पासबुक नहीं लगेगा। आपको नई जो कि Philo Tutor app, it's India's most convenient app for tutors. You can earn up to 20,000 rupees per month spending only 4 hours per day. Philo connects you to more than 10 students of classes 8 to 12 every year. One of the most unique features at Philo, you can follow you on schedule. Teach students hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just one or two topics, you can join Philo and earn as much you want. You have to help students with concept doubt, sometimes exam preparation or homework help. Pay out easy monthly payments with extra incentives. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. And you can simply register with mobile number and get OTP. Become a part of Philo Premier League. Earn more and learn more. And link in the video description. Download now. बैंक अभी नई मर्ज होके बाद पुनः स्थापित हुई है, उसका ही आपको पासबुक लगेगा। नहीं तो आप न्यू बैंक अकाउंट खुलवा लें। और बड़ी चीज़ कि जो बैंक अकाउंट है वो आपके मम्मी पापा के नाम पे नहीं होना चाहिए, वो आपके नाम पे ही होना चाहिए। और बैंक अकाउंट जो है चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीरो बैलेंस वाला खुलवा रखे हैं, वो बैंक अकाउंट जो है एक्सेप्ट नहीं होता है और उसमें पैसा आपका फंस भी सकता है। ठीक है, तो आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो नया खुलवा कर आप इसमें संलग्न कीजिएगा। अकाउंट नंबर आपको वहाँ पे लगाना होगा और IFSC कोड भी आपको लगाना होगा। ठीक है, जाति निवासीय आय, देखिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, निवास यानी कि डोमिसाइल आवासीय। ठीक है, जाति यानी कास्ट और आय यानी इनकम। सबसे पहले जाति की बात करते हैं, आय समझाएंगे आय किसका लगेगा। जाति जो है वो आपका अनुमंडल लेवल का होगा। अनुमंडल यानी, ठीक है, आपका अनुमंडल जो होगा, जैसे कि एक ब्लॉक होता है, एक सब डिवीजन होता है। ठीक है, तो आप ब्लॉक लेवल पे बनाए गए हैं तो आपको जो है अनुमंडल लेवल पे
आपको करवा लेना है इसे। कब का चाहिए? तो 1 अप्रैल 2022 का आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। हाल में जाति आपको 1 अप्रैल 2022 का ही होना चाहिए। डोमिसाइल भी आपको 1 अप्रैल 2022 का ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र किसका लगता है? तो आय प्रमाण पत्र आपकी फैमिली का लगता है, यानी कि आपके पापा की वार्षिक इनकम कितनी है उसमें आपको शो करना होगा। ठीक है, जिसमें ऊपर में आपका नाम लिखना होगा और नीचे में आपके फादर्स का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तो इनकम होगी नहीं, तो आप जो है ऊपर में आपका नाम होगा और नीचे में आपके पिताजी का नाम होगा, यानी आपके पापा सालाना कितना कमाते हैं ये आपको दर्शाना होगा। ध्यान रखेंगे सालाना जो है आपको 3 लाख से ऊपर नहीं देना है। अगर सालाना 3 लाख से ऊपर शो करते हैं तो आपको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ आपको जो इनकम सर्टिफिकेट बनाइएगा वो कोशिश कीजिएगा 2.5 लाख तक ही बनाने का, सालाना 2.5 लाख तक ही इनकम सर्टिफिकेट बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्कशीट लगेगा, इंटर और मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, तो मार्कशीट जो है वो आपका आने वाला है कॉलेज में, तो आपको अगर मार्कशीट मिल जाएगा तो वो मार्कशीट आपको लगेगा। उसके बाद ईमेल आईडी मैट्रिक का दोनों का लगेगा। ठीक है, ईमेल आईडी जो है वो आपका चालू होना चाहिए। तो ईमेल आईडी अगर आप नहीं बनाए हुए हैं तो बना लीजिएगा, अगर बना हुआ है तो ईमेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ईमेल बना रखे हैं उसका पासवर्ड आपको याद ही नहीं है। ठीक है, तो वो दिक्कत हो सकता है। आचरण प्रमाण पत्र क्या है? आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है जहाँ जिस कॉलेज या स्कूल से आप इंटर का एग्जाम दिए हैं उस कॉलेज के थ्रू ही आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिलेगा। उसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आपको जो है वहाँ पे लगाना होगा। और आखिरी चीज़ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में बहुत सारे छात्र गलती ये करते हैं कि खुद का मोबाइल नंबर न देकर मम्मी पापा का मोबाइल नंबर दे देते हैं, और आपके पापा के मोबाइल पर अगर मैसेज जाएगा तो पापा आपका मैसेज चेक करेंगे नहीं, और इस वजह से आपका पैसा जो है पेंडिंग हो जाएगा। तो कभी भी भूल कर ये गलती ना करें, गर्ल्स हमेशा ये गलती करती हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर ही डालें जो कि आपका स्टूडेंट का पर्सनल नंबर हो। अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे, सब कुछ आपको यही बता दिया। अब आपको पैसा कब मिलेगा, ऑनलाइन कैसे करना है ये यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन का डेट जो है वो आपका आने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोग जल्दी से बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, फिर आपका कॉलेज में एडमिशन भी शुरू होने लगा ग्रेजुएशन में, तो आप उसमें बिजी हो जाओगे, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स सारे जो भी है खासकर जाति आवासीय आय वो बनवा लीजिए, क्योंकि आवेदन जो है जस्ट आपका 15 से 20 दिन में आपको ऑनलाइन आवेदन भी मांगा जाएगा। और पैसा जो है पैसा आपको बैंक अकाउंट में कब आएगा? ठीक है, पैसा बैंक अकाउंट में कब आएगा? तो पैसे की बात कर ले तो आवेदन के कुछ महीने के बाद पैसा जो है वो आपका बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये आ जाता है। और आपको बता दें कि जो पैसा आएगा वो सभी जाति को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसको किसको मिलेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो लिखा हुआ है वो क्या है? तो फर्स्ट डिवीजन वालों को 25,000 रुपये मिलता है सभी जाति के। अगर आप सेकेंड डिवीजन हैं, ठीक है, तो सेकेंड डिवीजन में आपको 15,000 रुपये मिलता है, लेकिन इसमें सभी जाति को नहीं मिलता है। सेकेंड डिवीजन में सिर्फ आपको किसको मिलता है? तो SC और ST को मिलता है। तो अगर आप SC या ST हैं, लड़का है या लड़की है, अगर आप SC ST है, सेकेंड डिवीजन है, तो आपको 15,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप SC ST हैं, ठीक है, अगर आप ST हैं, ST यानी कि ठीक है अनुसूचित जाति, अगर आप ST हैं तो ST में आपको जो है थर्ड डिवीजन वालों को भी 8,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाती है। इसमें मजदूर लोग आते हैं जिनकी इनकम जो है बहुत कम होती है। अगर आप इसमें थर्ड डिवीजन भी ST हैं, अगर आप थर्ड डिवीजन भी लाए हैं तो आपको 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सभी के लिए डॉक्यूमेंट सेम ही हैं, इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आशा है आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। जैसे ही आपका ऑनलाइन शुरू होगा, ऑनलाइन कैसे करना है पूरी प्रक्रिया यहाँ पे एक वीडियो आपको दे दूंगा, ऑनलाइन जो है लाइव करके आपको दिखाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपको आगे भी मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।